नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस कंपनी के बारे में देखने वाले हैं और ये कंपनी कहीं ना कहीं जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वो एक प्राइस सेक्शन है और इस प्राइस सेक्शन को मल्टी ईयर के बाद से यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है। अब इस ब्रेकआउट के बाद से ये कंपनी कहां तक ऊपर जा सकती है। फिलहाल इसका प्राइस ₹6.88 है। तो दोस्तों ये कंपनी कहां तक ऊपर जाएगी इसके बारे में हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए मैं आता हूं कहां पर, फंडामेंटल पर। ऐसे अंदाज से हमें टारगेट नहीं लगाना है, सबसे पहले फंडामेंटल देखना ही है। और इस कंपनी के बारे में दोस्तों यहां पर एक कमेंट आया था और उनके कमेंट पे जैसा कि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं मैं ट्राई कर रहा हूं कि हॉलीडेज में जितने भी कमेंट्स किए आप लोगों ने कंपनियों के बारे में, मैं वहां पर आपको बताते चला जाऊंगा। तो अज्जू भाई ने यहां पर इस कंपनी के बारे में बोला था कि माधव इंफ्रा के बारे में बताइए प्लीज। तो माधव इंफ्रा इस कंपनी का नाम है और मैं आता हूं इस कंपनी के फंडामेंटल। तो यहां पर मुझे, जब मैं कंपनी को जैसे ही देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये कंपनी में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और खास बात वो इसलिए है कि यहां पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए। माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोलार पावर जनरेशन। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें सोलार पावर का जब भी बात आता है ना दोस्तों, तो कंपनियां इतनी तेजी से ऊपर निकल जाती हैं। जिसका फंडामेंटल ठीक रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका फंडामेंटल बिगड़ा रहता है वो कंपनियां दोस्तों टाइम तो लेंगी लेकिन आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगी। लेकिन इस कंपनी के जब मैं फंडामेंटल पर आया तो मुझे फंडामेंटल इसका बहुत ही जबरदस्त लगा। वो इसलिए कि मात्र मार्केट कैप 176 करोड़ का है और डेप्थ की बात करें तो 184 करोड़ डेप्थ। रिजर्व भी इस कंपनी के पास 55 करोड़ का रिजर्व है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है ना इस कंपनी के, और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 72% इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। वहीं दोस्तों इस कंपनी को जब मैं एनालिसिस किया कि अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर भागा है तो इसका बुक वैल्यू ₹5.17 और कहीं ना कहीं इस कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है, ₹6.88। मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट 1.5 गुना भी अभी भागी है। तो आप सोचिए अगर ये 5 गुना, मात्र मैं 5 गुना की बात कर रहा हूं, अगर ये अपने बुक वैल्यू से 5 गुना भी भागे तो हम ₹25, 25 भी ना जाए 20 भी अगर आ जाए तो सोचिए आगे आने वाले दिनों में कितना भयंकर हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो यहां पर तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। थोड़ा सा हम बैलेंस शीट के ऊपर भी आएंगे तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा मुझे जो शेयर कैपिटल इसका लगा, यहां पर शेयर कैपिटल वो स्टैटिक नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। देखिए इस तरह से जो भी जिस कंपनी का जो क्या कहते हैं शेयर कैपिटल होता है, इस तरह से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी गनीमत है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व की दोस्तों, तो आप देखिए रिजर्व, ये कंपनी किस तरह से रिजर्व बढ़ा रही है। वहीं अगर बोरोइंग की बात करें तो ये कंपनी किस तरह से बोरोइंग कम कर रही है। जी हां दोस्तों, मार्च 2021 की आप बात करेंगे लेटेस्ट डेटा पर तो 294 करोड़ का बोरोइंग था, लेकिन सितंबर 2021 की बात करेंगे तो इस कंपनी ने बोरोइंग कम करके 184 करोड़ का इस कंपनी के पास क्या है, रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे दोस्तों तो मार्च 2020 में जो कंपनी सेल्स 200 करोड़ का किया था, वहीं मार्च 2021 की बात करें तो 270। मतलब कि यहां से कहीं ना कहीं बहुत बम्पर इसमें जो है सेल्स हो रहा है। वहीं अब थोड़ा सा कंपनी को हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आकर के देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा इसके जो नेट प्रॉफिट में है ना, नेट प्रॉफिट जो है वो है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब जो मुझे चार्ट पर दिख रहा है या वेबसाइट पर दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट में इसमें क्वार्टर, दोस्तों क्वार्टर आई मीन ईयरली की बात कर रहा हूं। हाँ, ये ईयरली है तो ईयरली में नेट प्रॉफिट में इसमें कमी है, -12 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट में ये किया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट पर आते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट पर देखेंगे दोस्तों तो पिछला क्वार्टर जो था मार्च 2021, उसके बाद से जून 2021, और अगर हम बात करें सितंबर 2021, तो मार्च 2021 में इस कंपनी ने बहुत बम्पर क्या कहते हैं क्वार्टर रिजल्ट दिया। उसके बाद से फिर कम हुआ, लेकिन सितंबर यहां पर सही से नहीं दिख रहा है, मतलब सितंबर जो पिछला क्वार्टर था इस कंपनी ने बम्पर क्वार्टर रिजल्ट दिया था। उसके बाद से अब ये कंपनी का हम लोग यहां पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया हुआ। अब
जैसे जैसे इस कंपनी का रिजल्ट आता जाएगा दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिसंबर वाला क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है तो इस कंपनी का प्राइस जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल ये एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट आप देख सकते हैं 8 दिसंबर 2020 के बाद से इस कंपनी ने दिया है, मतलब अपनी लेटेस्ट जो अपना डेट है, कितना डेट है 26 जनवरी 2022 में इस कंपनी ने रिसेंटली, तो दोस्तों रिसेंटली ब्रेकआउट करने के बाद से अगर हम थोड़ा सा इसमें प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें तो प्राइस एक्शन हमें कहां दिखा रहा है, तो सबसे पहला जो प्राइस एक्शन पर आकर के थोड़ा सा लुढ़केगा, या यूं कहें तो यहां पर एक सप्लाई जोन आएगी। सप्लाई जोन मतलब जो लोग यहां पर बाई करेंगे वो यहां पर प्रॉफिट भी बुक करेंगे, जब प्रॉफिट बुक करने के बाद से फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद से ऊपर जाएगा। तो किस तरह से होगा थोड़ा सा समझिए। अब यहां पर क्या हो सकता है, जब ये प्राइस 9 रुपए के पास अराउंड इस प्राइस के पास आएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। अब जब प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी तो फिर ये धीरे धीरे कंपनी क्या होगा, इस तरह से नीचे आएगा, और उसके बाद से फिर बायर का इंटरेस्ट यहां से बढ़ेगा और फिर ये कंपनी ऊपर की जाएगी। तो 10 रुपए 9 जाकर के इस प्राइस सेक्शन के पास से अराउंड 9 साढ़े 9 रुपए का टारगेट सबसे पहला होगा। लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि 5 साल 10 साल, अब 5 साल 10 साल तक ये कंपनियां जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो भी पता नहीं। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो पेनी स्टॉक में न डाल करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में डालिए, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, जो कई सालों से पीछे से भी चले आ रहे हैं तो आगे आगे आने वाले दिनों में भी चलेंगे, तो ऐसी कंपनियों में आप डालिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन एटलीस्ट जो पैसे आप करेंगे वो सेफ रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तो लॉन्ग टर्म का मैंने आपको मतलब बता दिया कि लॉन्ग टर्म का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है दोस्तों। हो सकता है ये कंपनी 10 साल के बाद से आपको दिखे ही नहीं, कुछ खराब हो जाए, है ना, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो 10 साल तक क्या होगा, 10 साल तक इस कंपनी टिके रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पे हम लोग काम करते हैं, और शॉर्ट टर्म पर क्या होता है कि ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हमने बाई किया, टारगेट आया, यहाँ पर बुक किया, प्रॉफिट नीचे आया, फिर बाई किया, तो बटर एंड ब्रेड की तरह खाते चलते चले जाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों मतलब माइंड मत कीजिएगा, जो हकीकत है, जो रियलिटी मैं आपको बता दिया हूं, तो इसे थोड़ा सा समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।